हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपके लाइफ से रिलेटेड। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है, कब तक चलेगा, कब तक आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कब तक सब कुछ ठीक होगा। अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल शांत रहना है और इस तरीके की एनर्जीज डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपकी लाइफ को लेकर है। इससे आपको आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस मिलेंगे कार्ड्स के माध्यम से। तो क्या कह रहे हैं? ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चला जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, पर अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आप सबके साथ अच्छा करते हुए भी आपके साथ ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। और बहुत अच्छा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में, अप्स एंड डाउन में। आप हार नहीं मानते हैं, आप एक ना एक पॉजिटिव फेस देख ही लेते हैं कि इससे भी हो सकता है कुछ फ़ायदा ही होता हो। बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा, पर उस चीज़ को आप हाइड भी अच्छे से कर लेते हैं। आप किसी के सामने वीक बिल्कुल नहीं दिखाते कि वीक होना है। और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है और इससे ज़्यादा है कि आप बहुत अच्छे इंसान होकर एक जो बहुत मानते हैं ऊपर वाले को, इस तरीके के व्यक्ति हैं आप। ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान लेना, नॉलेज लेना, ये आपको अच्छे से पता है। पर आपकी बात सब माने ये जरूरी नहीं है। आपको बहुत, आप कई बार किसी का भला भी चाहते हैं कि इससे इसका भला हो जाएगा, आप कन्वे करने की कोशिश करते हैं, पर वो व्यक्ति उल्टा ही आपसे आर्ग्यू करने लग जाता है। आपके साथ अक्सर होता होगा कि आपने अच्छी लोगों के अच्छे बारे में सोचा, तब उसको गाइड करने की कोशिश करी, पर बदले में आपको क्या मिला? आपको उसका प्यार नहीं मिलता है। बहुत सारे आर्ग्यूज होते हैं, आप फिर मन ही मन सोचते हो कि इतना भी अच्छा होकर क्या फ़ायदा, मुझे भी थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए। उसी सोच की वजह से कई बार ना आपके साथ, मतलब आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया रहता है वो आपके साथ हो जाता है। और अचानक से जहाँ भी आप होते हैं, अचानक से सब चीज़ें खेल पलट जाता है, आपके अपने ही पराये होने लग जाते हैं। उनके इमोशंस आपके लिए चेंज हो जाते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, लोग आपको हर्ट करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचते हुए लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग बोलते रहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, मुझे अपने वे में चलना है, अपने रास्ते में चलना है। ये आपके साथ होता होगा। पर आपकी ये जो जिद है कुछ भी कर लेने की, ये आपके लिए कई बार पॉजिटिव होती है और कई बार यही चीज़ नेगेटिव हो जाती है। उसके पीछे कारण है, जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपका सोचने समझने की पावर है, वो बहुत है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो यूं ही नहीं आया है। वो कॉन्फिडेंस, उसके पीछे कारण है, उस कॉन्फिडेंस के पीछे कारण है। वो कॉन्फिडेंस है, यही कॉन्फिडेंस यूनिवर्स आपको देता है, यही ताकत यूनिवर्स आपको देती है। क्यों देती है? क्योंकि आपने अच्छा किया है, आपने लोगों के बारे में अच्छा सोचा है। तो क्या आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ ठीक आपके साथ हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ में कई बार हमें इससे हटके भी रिजल्ट मिल जाता है, जो कि आपके साथ होता है। आपको प्यार चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि लोग समझे आपको, आपके पार्टनर, जो आपका पार्टनर है वो समझे आपको। आपकी जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं।
तो क्या इस चीज के पीछे आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये चीजें आपके साथ होती हैं, आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, आप इतने एफर्ट्स डालते हैं, पर उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपको वहाँ पे हर्ट होना पड़ता है। तो वो सब होता क्यों है? आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप किसी चीज़ के पीछे बिल्कुल पीछे पड़ जाएं कि ये चीज़ें अब तो पॉजिटिव होगी, पर वो चीज़ें का रिजल्ट आपको नहीं मिलता? तो हम पहले कारण जान लेते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण है कि आप कब अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, आपको खुद नहीं पता होता। आप चीज़ों को जज करने, नोटिस करने लग जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कोई भी नहीं शॉर्टकट। क्यों? आपका एंगर आपका शत्रु हो सकता है। आपका ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे भरोसा करना वो आपकी गलतफ़हमी हो सकती है। सब लोग आपके जैसा नहीं होते हैं, सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं। तो आपको सोच विचार के बिल्कुल अपने मन की सुन के, एक अंदर से इंट्यूशन आती है ना, उसको सुन के चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और लाइफ एक है, उसको खुल के जियो। किसी की वजह से, किसी के बिहेवियर के कारण आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितना स्ट्रांग आप लोगों को दिखाते हैं, उतने स्ट्रांग आप हैं। पर कई बार आप अकेले में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जो आपका था वो आपका नहीं है, वो आपके हाथ से छूट रहा है। तो जो चीज़ छूट रही है, जो चीज़ जा रही है, तो वो आपकी कैसे हो सकती है? उसको जाने दो। चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कुछ भी ऐसा कोई आपका सपना जो पूरा ना हो रहा हो, पर आपको अपनी तरफ से कोशिश पॉजिटिव करनी चाहिए। पर अगर वो फिर भी जा रही है तो आपको समझ लेना चाहिए शायद वो आपके लिए नहीं थी, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे आप, बिल्कुल नहीं होंगे। और दूसरी बात, आप उतना ही ओपन होइए दूसरों के सामने जितना कि लोग समझते हैं। क्योंकि जितना आप बातों बातों में सब कुछ अपनी बातें व्यथा बता देते हैं, लोग उसको कई बार एनीवेज ले लेते हैं, कई बार गलत तरीके से ले लेते हैं। जो कि आपके सामने तो अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, आपकी बातों के सामने हाँ में हाँ मिलाएंगे, पर वही चीज़ पीठ पीछे क्या करेंगे? आपकी बुराई करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रति मतलब खुल के आना, खुल की बातें, अपनी बातों को शेयर करना लोगों के सामने, कई बार आपके लिए ठीक हो सकता है, पर सामने वाला उसको गलत तरीके से ले लेता है। तो ये भी आपके अंदर एक कमी है। तो आगे आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी चीज़ें, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चली है, तो वो चीज़ें कब रिजॉल्व होंगी, कब होगा सब कुछ ठीक, कि और कैसे होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। पर ये सब चीज़ें समझने से पहले आपको कॉन्फिडेंस रहना है, अपने में स्ट्रांग रहना है। आप अपनी अच्छी हैबिट्स लोगों की वजह से नहीं त्यागनी है। जो आपको लगता है कि आप में ये चीज़ अच्छी है, तो वो यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, आपको यूनिक बनाया है। पर अगर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप अगर उस चीज़ को बदल दोगे, तो फिर वो तो गलत कर दोगे ना आप अपने साथ लोगों की वजह से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत फोकस्ड होना है। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें करियर में, जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। आपने सोचा कि मैं ये जॉब करूं या ये जॉब करूं या यहाँ जाऊं या कहीं और जाऊं या अपना बिजनेस खोल लूं, आपको एक सही पाथ मिल जाएगा। आपके मन से एक आवाज़ आने वाली है कि तुझे ये चुनना है, ये आपकी लाइफ में है। और उसके प्रति आपने काफ़ी मेहनत, काफ़ी साहस भी दिखाया है। हो सकता है लोग उस चीज़ के अगेंस्ट हो गए, पर आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो उस जगह आपको सफलता मिलने वाली है।
रातों रात आपका करियर चेंज हो जाएगा। आपका लक आपका साथ देने वाला है, आपकी डेस्टिनी आपका साथ देने वाली है। हो सकता है फैमिली में ही आपको कहीं कोई ऐसा बड़ा गिफ्ट दे दे जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं की होगी। हो सकता है आगे फैमिली से आपको किसी ना किसी प्रकार का बिजनेस हैंड ओवर कर दिया जाए, या जॉब में या बिजनेस में जो भी आप सोच रहे थे करने की, अभी तक आपने करा नहीं था पर सोचा था, तो वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अभी जितने भी हार्डल आए हैं वो आपको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए आए हैं, ये दिखाने के लिए कि कोई अच्छी दरवाज़ा खुलने से पहले प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, और उस सिचुएशन से किस तरीके से आप बाहर आते हैं, वो स्किल्स आप में है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए आती हैं। तो अभी ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि जितना आप अकेला फील करते थे, जितना आप मतलब बेबस फील करते थे, तो अब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, जो मैं सोच रही थी वो ऐसे कैसे हो गया। आपको अपने वीक पॉइंट्स, जो भी आपको ऐसी सिचुएशन जो भी आपको वीक बनाती है, जो भी उस सिचुएशन में आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बस आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो। रिलेशनशिप में भी आप सफ़र कर रहे हैं, जिसका साथ आपको चाहिए था इस टफ टाइम में, वो ही साथी आपको छोड़ के चला गया। उसी साथी ने एकदम से मुंह मोड़ लिया होगा। तो ये सिचुएशन आई क्यों है वो मैंने बताया आपको, ठीक है। पर अब होगा क्या? अब होगा, बस आपको अपनी स्ट्रेंथ में काम करना है और अपने पे भरोसा रखना है, तो आपको सफलता मिलेगी। और आप में वो हुनर है कि आप किसी ऐसी जो ठप जगह है जो चल नहीं सकती, अब आपका जो भाग्य है इस तरीके से उदय होने वाला है कि जो बिल्कुल ही ठप जगह है, जो बिल्कुल सबने उम्मीदें छोड़ी थी कि ये नहीं चलने वाली, अब वो अगर आपके हाथों में हैंड ओवर कर दी जाए ना, तो वो भी चल पड़ेगी। मतलब इतना स्ट्रांग डेस्टिनी है आपका आने वाला समय। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है ये आने वाला समय। बस आपको अपने पे भरोसा रखना है और अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी पे प्रेशराइज नहीं करना है। अगर लोग खुद ही आपकी बात को फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप ज़बरदस्ती किसी के दबाव के कारण या किसी को दबाने के कारण किसी से अपनी बात को मनवाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। आने वाले समय में बिल्कुल भाग्य आपका साथ देने वाला है, पर आपकी लापरवाही, थोड़ा सा लापरवाही किसमें, हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं आपको। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको किसी भी प्रकार की ऐसे शॉर्टकट्स नहीं लेने जिससे टाइम बचता हो। आपको ऐसा लगता होगा थोड़े देर की तो बात है, मैं इस तरीके से खा लेता हूँ या ऐसे कर लेता हूँ, अपना टाइम बचा लेता हूँ। तो जहाँ भी आप शॉर्टकट अपनाएंगे वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात से आपको पहले ही सावधान रहना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपसे कभी बात नहीं करते थे, पर अचानक से आ जाएंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाएंगे। इस समय इस फेस में हो सकता है आपकी शादी भी फाइनल हो जाए, आपकी शादी के लेकर रिश्ते आ जाए। तो आपने सोचा तो नहीं था, पर अचानक से चीज़ें हो जाएं, नॉर्मलाइज हो जाएं, अचानक से आपका रिश्ता हो जाए, अचानक से आप दोनों मिल जाएं, जैसे पास्ट में कोई कनेक्शन होगा वैसे मिल जाएं, तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं आप दोनों के। इस तरीके की कंडीशंस बनेगी और अचानक बनेगी, बहुत अचानक। तो ये सब आपके रिजल्ट्स हैं। किस चीज़ के रिजल्ट हैं? आपके पेशेंस के, आपके स्ट्रांग बनने के, जो कि दिखा रहा है, यूनिवर्स दिखा रहा है। बस किसी भी तरीके की ऐसे सिचुएशन में साथ मत देना लोगों का जहाँ पे आपको लगता है कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है। तो उस सिचुएशन से बचना है, उस
रास्ता को ही बदल देना, वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना है। जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है। आप किसी ऐसे स्किल्स में भी जुड़ने वाले हैं जहाँ पे आप प्रयास कर रहे थे कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता या मैं इस तरीके की पढ़ाई शुरू कर देता, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे। पर इस तरीके के चांसेस बनेंगे कि आप वो बिल्कुल कर पाएंगे। मतलब आपके एकदम से भाग्योदय होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है तो डेफिनेटली आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट कनेक्टिविटी के तो ये पॉसिबल नहीं है कि रीडिंग्स आप तक पहुँच जाए, क्योंकि ये चार्ज ही इस तरीके से की जाती है। आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है स्ट्रगल, बहुत मैटर, क्योंकि स्ट्रगल के बाद जो आपको फल मिलता है ना, वो बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। आप बस दिन रात एक कर दीजिए, कोई कुछ भी बोले हिम्मत नहीं हारनी है। आपके भाग्योदय होने के चांसेस हैं करियर में, रिलेशनशिप में कुछ जो पीछे छूट गया था वो दोबारा से आ सकता है आपकी लाइफ में, या एक नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। पर उस चीज़ों को पॉइंट आउट करना, कई बार क्या होता है हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, हमारे सामने रहती है पर हम देख नहीं पाते हैं। तो आपको चीज़ों को समझना है कि ये क्यों आई है, इसके पीछे कारण क्या है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने पे बिलीव है, तो आप कुछ भी कर पाएंगे। बस आपको किसी भी प्रकार के धोखेधड़ी से दूर रहना है, किसी पे भी इजीली ट्रस्ट ना करें कि दिक्कत हो जाए, आप ही को खुद दिक्कत हो जाए। तो इस तरीके के डिसीजन नहीं लेने हैं, पॉजिटिव रहना है अपने एंड पे, और मेहनत का फल आपको जल्दी ही मिलने वाला है। शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं कि अगर आप शादी के लायक हैं तो आपको शादी को लेकर प्रपोजल आने के दिखाई दे रहे हैं चांसेस। आपको कोई ऐसी रुकी हुई संपत्ति होती है ना, तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। जैसे कहीं पे धन रुका हुआ है वो आपको मिल जाएगा, या आपको किसी काम में सफलता मिल जाएगी। इस तरीके के योग बन रहे हैं। किसी काम में जैसे सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयासरत थे पर सफलता नहीं मिल रही थी, मेहनत करी थी आपने, सफलता नहीं मिल रही थी, तो उस कंडीशंस में आपको सफलता मिलेगी। आपकी लाइफ में जो भी इस समय आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हुए, बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब एकदम से आपको कुछ पता चला कि बहुत ज़्यादा घायल हुए हो, आपके दिल बिल्कुल भर गया, जैसे बहुत हर्ट हुए हो आप इन दिनों। तो उस कंडीशन में आपको जिसने भी आपका दिल तोड़ा था वो वापस आएगा, ऐसी ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। इन सब के बीच आपका परिवार आपका साथ देगा। बस आपको अपनी हेल्थ में ध्यान रखना है, हेल्थ में ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पैसों को बचाइए, ठीक है, आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आपकी अच्छी हैबिट है, पर अपने में खर्च किए बगैर, अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस किए बगैर अगर आप केवल इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आप अपनी मनी को, अपने टाइम को अपने में भी खर्च कीजिए बजाय दूसरों के। अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे कीजिए, तो ये सब चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ये सारी पॉजिटिविटी, सब कुछ आपकी ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि ये आपके भाग्य में आई है रीडिंग। और ये रीडिंग इसीलिए आई है क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा है कि ये रीडिंग, ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे। तो आप इस एनर्जी को क्लेम 1111 करके जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप पॉजिटिव रहिएगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बस वेट एंड वॉच रखना है, धैर्य नहीं खोना है। जो भी टफ टाइम है वो निकलेगा, वो आया ही आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि आपको ब्रेव बनाना है, आपको वो सब चीज़ें देनी है जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत करी थी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।